ये वाला मार्किंग कंप्लीट और परफेक्ट लगा दिया तो आपका प्रिंसेस 100% कंप्लीट सेट हो जाएगा और फ्लैट होने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए। नॉर्मल ब्लाउज कटिंग कर ले रहे हो तो आज आपको मैं बता रहा हूँ फुल साइज वाला ब्लाउज की कटिंग करने के लिए और किस तरह से कटिंग करोगे ताकि कब से आपका चेस्ट साइज बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट आएगा। बिल्कुल पूरी वीडियो में बने रहिए। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। कटिंग स्टार्ट करने से पहले मेजरमेंट देख लीजिए। ब्लाउज की लेंथ है 15 इंची, 15 इंचेस ब्लाउज लेंथ है और शोल्डर है 16 इंची शोल्डर और अपर चेस्ट है 40 इंची, 40 इंचेस अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट है 41.5, 41.5 इंची मिडल चेस्ट और वेस्ट है 37 इंची मिडल वेस्ट। आर्मोल है 20 इंची आर्मोल और स्लीव लेंथ है 11 इंची, 11 इंची आस्तीन का लेंथ और स्लीव लूजिंग है 12 इंचेस, 12 इंची आस्तीन का लूजिंग और फ्रंट डीप है 7 और बैक डीप है 0 बोले तो बोट मतलब हाई नेक में आता। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ मेजरमेंट आपको समझ में आ गए। अगर आप चाहे तो ये मेजरमेंट लिख के आप कटिंग स्टार्ट कर दीजिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो बैक ओपन है तो फर्स्ट मैं कुछ इस तरह से ये मार्किंग ऐसा लगा लेता हूँ। उसके बाद यहां से मैं कुछ इस तरह से एक मार्किंग और लगा लेता हूँ और ब्लाउज लेंथ है 15 इंची, 15 इंची है, 15 इंचेस पे ये मार्किंग आपको लगाना है। उसके बाद टेप उल्टा करना है और यहाँ पे आपको मिनिमम 8 इंची पे एक मार्किंग लगाना है। अब ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लीजिए। कुछ इस तरह से मैंने स्ट्रेट कर लिया और अपर चेस्ट है 40 इंची तो चौथाई आपका 10 इंची आ रहा है, 10 इंची पे मार्किंग लगाइए। वेस्ट है 37 इंची तो 37 का चौथाई जहां आ रहा है वहां पे मार्किंग लगा के पौने इंची प्लस कर लेना है। शोल्डर है 16 इंची तो यहाँ पे आपको थोड़ा बढ़ के रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप 4.5 इंची से 5 इंची पे मार्किंग लगा लीजिए। अब ये सभी मार्किंग को मैंने कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेता हूं। अब मैं जो बता रहा हूं आगे आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। फुल शोल्डर वाले को कहां पे क्या करना है वो मैं क्लियर बता रहा हूं। अब ये मार्किंग तो हो गया। अब हाई नेक है, हाई नेक के लिए यहाँ पे आपको 4 इंची पे मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से आप एग्जैक्ट ऐसा शेप लगा लीजिए। तो ये शेप हो गया हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट। अब देखिए आपको शोल्डर जो है कभी भी फुल शोल्डर वाले को किस तरह से कटिंग करना है वो देख लीजिए। यहां से आपको आधा इंची, क्योंकि लेंथ हमारा जितना था उतना ही रखे, उसके बाद आधा इंची यहाँ पे आपको नीचे मार्किंग लगाना है और आधा इंची आपको ऊपर मार्किंग लगाना है। उसके बाद ये आपको कुछ इस तरह से क्रॉस में मार्किंग लगा लेना है तो आपका कंप्लीट और परफेक्ट शोल्डर बैठ जाएगा और आसानी से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। लेकिन आर्मोल 20 इंची है तो 20 इंची एक बार मैं मेजरमेंट करता हूँ तो ये हमारा कम हो रहा है तो इसको क्या करेंगे यहां से कुछ इस तरह से नीचे कर लेना। अब मैं मेजरमेंट करके देखता हूं तो ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट आ गया। ठीक है, अब ये इसको यहां पे मैंने ऊपर करे तो इसको क्या करेंगे थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूं ताकि ये हमारा हाई नेक कंप्लीट सेट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये मार्किंग आपको समझ में आ गए। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूं। अब मेन जो कटिंग रहता है प्रिंसेस वाला रहता है तो आप बिल्कुल कंप्लीट देखिए और परफेक्ट देखिए। जब ही आपका प्रिंसेस वाला कटिंग कंप्लीट हो जाएगा और परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कुछ इस तरह से कटिंग कर लेना है और यहां से भी कुछ इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए। तो ये हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया कटिंग। अब यहाँ पे मैं नॉक्स लगा देता हूँ ताकि मैं सिलाई करने के टाइम में जितना है उतना पे मैं लगा लूंगा। ठीक है, अब मैं फ्रंट कटिंग करने बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। और आपको हर एक कंप्लीट देखोगे जब भी आपको समझ में आएगा 100% कंप्लीट। अब यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से ऐसा रख के बैक ओपन है, जितना हमारा ओपन में जाएगा मार्जिन में उतना बाहर कर लेना है। अब आपको यहाँ पे एक मार्किंग लगाना है कुछ इस तरह से। ये मार्किंग लगा दिए। अब ये मार्किंग को भी आप कुछ इस तरह से लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद आपका यहाँ पे अपर चेस्ट ये चेस्ट पॉइंट मिनिमम इसको 10 इंची से थोड़ा नीचे लगाइए, मतलब 10.25 इंची। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 4 इंची पे एक मार्किंग लगाना है और 3.5 इंची पे एक मार्किंग लगाना है और यहाँ पे आपको लगाना है मिनिमम 5.25 इंची पे, क्योंकि ये हैवी साइज है इसीलिए। अब यहाँ पे एक मार्किंग और लगा लेता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से स्ट्रेट करके पहले कटिंग कर लेता हूँ। यहाँ तक जो मार्किंग मैंने लगाया हूँ 5.25 इंची पे वहां तक आपको कटिंग कर लेना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ से भी आप कटिंग कर लीजिए। ये हो गया। अब एक मार्किंग ये वाला और एक मार्किंग ये वाला,
चलिए ये मार्किंग लगा के बैग वाला पल्ला साइड कर लेता हूं, उसके बाद इसको सेब लगाना है कुछ इस तरह से। आप बिल्कुल कंप्लीट देखिए और परफेक्ट देखिए, जब भी आपको ये बड़ा साइज वाला प्रिंसेस की किस तरह से कटिंग करना है वो आपको मालूम हो जाएगा आसानी से, क्योंकि इसके बारे में कमेंट आया है कि हैवी साइज का प्रिंसेस किस तरह से कटिंग करना है, इसीलिए मैं इस तरह से साइज आ गया हमारे पास, तो मैं सोचा वीडियो बना के ये डाल देंगे ताकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है सबको मालूम हो जाएगा। अब डीप है 7 इंची, 7 इंची पे ये मार्किंग लगाना है, उसके बाद फिर यहाँ से आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेना है। लेकिन अब ये मार्किंग लगा के छोड़ देना, इसको कटिंग नहीं करना है अभी। पहले मैं आस्तीन ये साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करेंगे, उसके बाद ये कटिंग करूंगा, क्योंकि कभी भी आपको इस तरह से फुल शोल्डर वाले को बाद में कटिंग करना है, जब भी आपका नेक लाइन बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से ऐसा रखेंगे और बिल्कुल कंप्लीट आपको बैठा लेना है। ये बैठ गया हमारा। अब यहाँ पे एक मार्किंग लगाना है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको 1 इंची पे मार्किंग लगाना है, और यहाँ पे जो मार्किंग है सबसे साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए सबसे मेन मार्किंग ये होता है। अगर ये वाला मार्किंग कंप्लीट और परफेक्ट लगा दिया तो आपका प्रिंसेस 100% कंप्लीट सेट हो जाएगा और फ्लैट होने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे आपको अपर चेस्ट है 40 इंची और मिडिल चेस्ट है 41.5 इंची, मतलब 1.5 इंची डिफरेंस है और बड़ा साइज है, तो आपको यहाँ पे 3.25 इंची पे लगाना है। और ये सभी टैलेंट आपको खुद ही लाना पड़ेगा, जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा अगर आप देख के कर लिए तो आपका कंप्लीट फिटिंग हो जाएगा और परफेक्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 मार्किंग रेडी होने के बाद आपको यहाँ से कुछ इस तरह से सेब लगाना है, और ये सेब लगाने के लिए आपको 10 बार 15 बार ट्राई करना पड़ता है। अगर नहीं हो रहे तो आप 10 दिन तक ट्राई कीजिए पेपर के ऊपर, जब भी आपका कंप्लीट सेट हो जाएगा और कंप्लीट कटिंग होगा। अब यहां से एक दूसरे के ऊपर ऐसा रख लेना है, और बैग में मैंने कितना रखे थे इसको 8 इंची। ठीक है, 8.25 इंची। अब मैं फ्रंट में 7.25 इंची रख रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेता हूं। अपर चेस्ट है 40 इंची, तो यहाँ पे आपको 10 इंची पे मार्किंग लगा लेना है, उसके बाद ये सेप लगा लेना है। अब वेस्ट है 37 इंची 37, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के 3.25 इंची आ रहा है, तो यहाँ पे मैं सेम इस तरह से रख के वेस्ट जितना है उसका चौथाई भाग यहाँ पे मार्किंग लगा के इसको आप सीधा कर लीजिए। ये हमारा स्ट्रेट हो गया। अब ये वाला स्ट्रेट करने से पहले बैक पल्ला जरूरत पड़ता है, तो बैक पल्ला को उठा के यहाँ पे इस तरह से रख के एक मार्किंग लगाना है, उसके बाद स्ट्रेट कर लीजिए। इस तरह से मार्किंग करने से होता ये है कि जिस टाइम में आप साइड लगाओगे तो आगे पीछे नहीं होगा, कंप्लीट आपका सेटिंग हो जाएगा साइड में। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से फर्स्ट कटिंग कर लेता हूँ, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जब भी आपको समझ में आएगा। आइडिया पसंद आए तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और फेसबुक पे देख रहे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे मेंबर्स तक वीडियो पहुंचेगा और जिसको जरूरत है उन्होंने सीख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब इसको भी यहां से मैं एक नॉक से लगा दिए। अब देखिए इसमें जो मैं नेक लाइन के बारे में बोले थे कटिंग करने के लिए, अब आपको नेक लाइन कटिंग करना है, क्योंकि अब मैं यहाँ पे इस तरह से रख के इसको ऐसा रखेंगे। अब इसको मैं कटिंग करूंगा ताकि ये हमारा बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करना कैसा है वो देख लीजिए। शोल्डर हमारा कितना है 16.25 इंची मैंने रखे थे, यहाँ पे भी सेम आ रहा है 1.25 इंची अंदर मार्किंग लगाना है, उसके बाद फिर ये मार्किंग को कुछ इस तरह से सेब लगाना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से अगर आप हाला को कट करोगे तो आपका झोल आने का चांस नहीं रहेगा और बिल्कुल कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, आइडिया पसंद आए तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे फर्स्ट टाइम हो तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, पेज को, इसी तरह से हर रोज सिलाई का काम देखने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हमको आइडिया आ गया कि कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, तो यहाँ से आपको कुछ इस तरह से सेब लगाना है। जो नेक लाइन का है डिजाइन, वो डिजाइन आप इस तरह से सेब लगा लीजिए और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट और परफेक्ट। ठीक है, तो हमारे को इतना ही चाहिए, ज्यादा ब्रॉड नहीं चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ से कटिंग कर देता हूँ। तो ये हमारा फ्रंट और बैक वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बाजू कटिंग करने के लिए बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। ठीक है, अब देखिए आस्तीन कटिंग करने के लिए सबसे आसान तरीका कुछ इस तरह से 4 फोल्ड करके ऐसा रख लेना है।
एल्बो बाजू कटिंग करने के लिए शॉर्टकट तरीका कुछ इस तरह से, ये मार्किंग आपको 4 फोल्डिंग करके ये मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद आपका लेंथ जितना उतना पे एक मार्किंग लगा लीजिए। अब टेप उल्टा करना है, उसके बाद 3.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। अब इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है, तो कुछ इस तरह से आपको स्ट्रेट कर लीजिए। उसके बाद फिर आर्मोल 20 इंची है तो 9 इंची पे ऐसा रख के चेक करोगे तो आपका 10 इंची आ जाएगा, आसानी से सेट हो जाएगा। लूजिंग जितना है आपका उतना यहाँ पे एक मार्किंग लगा लीजिए और कुछ इस तरह से आपको ऐसा स्केल रख के एक मार्किंग लगा लेना है। तो लूजिंग आपका जितना उतना यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ से सेब आप कुछ इस तरह से लगा लीजिए। तो ये आपका सेब कंप्लीट और परफेक्ट सेब लग गया। अब इसको यहाँ से कटिंग कर दीजिए। देखिए अगर आप इस तरह से सेब लगा के कटिंग करोगे तो फुल शोल्डर वाला बाजू की कटिंग जबरदस्त हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से कटिंग करने से आपको झोल भी नहीं आएगा और कंप्लीट बैठ जाएगा। अब यहाँ से मैं कुछ इस तरह से ऐसा रख के हाला जो कटिंग करना है कुछ इस तरह से, देखिए यहाँ से आपको 0.25 इंची पे ऐसा मार्किंग लगा के आपको हाला कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा कटिंग आज का कंप्लीट हो गया है। आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से हर रोज सिलाई का काम देखने के लिए, सीखने के लिए अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। ये हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।